नमस्कार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना सुनकर ऐसा लगता है कि स्लम बस्तियों में यह योजना संचालित है। बेशक स्लम बस्तियों में यह योजना संचालित है। कोरबा ज़िले के 6 नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुल 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है स्लम बस्ती अर्थात मजदूर एरिया जहाँ की अभाव है, जहाँ पे ज़रूरत है, उन क्षेत्रों में पहुँच करके इन मोबाइल यूनिट के माध्यम से लोगों को इलाज पहुंचाने इनका मुख्य उद्देश्य है। नवंबर 2020 में यह योजना संचालित की गई थी। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उस समय यह योजना संचालित की गई थी। उस समय से लेकर के आज तक यह योजना बखूबी बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। कोरबा ज़िले की बात करें तो इस योजना के क्रियान्वयन क्या सही ढंग से संचालित हो रही है, जिसको लेकर के हमने लगभग 1-1.5 महीने से पड़ताल की और इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो चौंकाने वाले थे। स्टाफ की बात करें तो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जो मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रहे हैं, उसमें कुल 4 स्टाफ संचालित किए जाते हैं। एपीएम का मुख्य दायित्व रहता है कि वह एक दिन पहले वार्ड क्षेत्रों में पार्षदों के साथ समन्वय और लोकल पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करके उन तक ये बातें पहुंचाना कि दूसरे दिन यह मोबाइल यूनिट आपके वार्ड में पहुंचने वाली है। इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। उसके बाद दूसरे दिन जो है मोबाइल यूनिट पहुंचती है वार्ड में और एनएम के माध्यम से मरीजों की एंट्री की जाती है। उसके बाद डॉक्टर उनका परीक्षण करता है। ज़रूरत पड़ती है तो लैब टेक्नीशियन वहाँ पे जांच की जाती है। लैब टेक्नीशियन के माध्यम से जांच की जाती है। उसके बाद फार्मासिस्ट के द्वारा दवाई दी जाती है। कुल मिलाकर के 4 स्टाफ इस मोबाइल यूनिट में काम करते हैं। तो क्या यह सूचना क्या सही तरीके से पहुंच रही है, इसकी पड़ताल हमने की। लगभग 1.5 महीने से हमने पड़ताल की। कटघोरा, बाकी मोंगरा, दीपका, हरदी बाज़ार क्षेत्र, बालको क्षेत्र और कोरबा ट्रांसपोर्ट नगर जैसे कई क्षेत्रों में हमने दौरा किया, जहां इस योजना का संचालन, इस योजना की पारदर्शिता सही ढंग से नहीं की जा रही है। पार्षदों से हमने बात की कि क्या आपके वार्ड में मोबाइल यूनिट संचालन करने से पहले आपको सूचना दी जाती है। पार्षदों ने सीधे तौर पे कहा कि उनको जानकारी नहीं होती है। कुल मिलाकर के मनमानी तरीके से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। पार्षदों ने कहा कि नहीं उनको जानकारी दी जाती है, नहीं सूचना दी जाती है और इस सूचना के अभाव में क्षेत्र के वार्डवासी जो है इस मुफ्त इलाज करने से वंचित रह जाते हैं। देखिए पार्षदों ने क्या कहा। नाम दिव्या कुर्रे है और मैं नगर पालिका परिषद बाकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद हूँ। आपके वार्ड में एम्बुलेंस आती है छत्तीसगढ़ स्लम योजना के तहत? जी सर। आपको जानकारी है और क्या मोहल्ले वासियों की सलाह मिल पाता है? जी सर, वो बस तो महीने में एक बार ज़रूर ही आती है, आ ही जाती है, लेकिन सर इसकी जानकारी एक दिन पहले मुझे नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से मैं अपने वार्ड वासियों को ये खबर नहीं कर पाती हूँ कि आज बस आने वाला है गवर्नमेंट वाला, तो आप लोग जाइए इलाज कराइए। तो सर जानकारी मिलेगा तभी तो ना मैं अपने वार्ड वासियों को बता पाऊँगी। सरकार की यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्या लाभ मिलना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए? जी सर ज़रूर सर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि वो जनता के लिए ही वो बस आता है। तो अगर सर पहले से हमको बताएंगे नहीं तो हम जनता को बताएंगे कैसे, अपने वार्डवासियों को बताएंगे कैसे? तो मैं तो चाहूँगी कि हर पार्षद को ये बताना चाहिए पहले से ही, ताकि पार्षद अपने वार्डवासियों को बता सके कि कल बस आने वाला है, आप लोगों को जिसको भी जो दिक्कत है इलाज कराना है जाके आप लोग करा सकें। प्रशासन की यह मनमानी है सर, अब इसमें ये शासन प्रशासन की मनमानी है या फिर किसकी मनमानी है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसकी खबर तो देनी चाहिए। जी। जनक सिंह राजपूत, पार्षद वार्ड नंबर 59, दर्री खारवन। आपके क्षेत्र में जैसे स्लम योजना के तहत एम्बुलेंस लगती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो क्या आप लोगों को जानकारी दी जाती है लगने से पहले, एक दिन पहले? नहीं दिया जाता है जानकारी। क्या जानकारी दी जाती तो आप अपने वार्ड वासियों को वहाँ भेजते, इलाज का समुचित व्यवस्था करवा पाते? जानकारी मिलता तो ज़रूर भेजते। बरसात का मौसम है, छोटे मोटे सब सर्दी बुखार और कई प्रकार के चोट वोट लगा रहता है, तो दवाई गोली कम से कम मिलेगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ब्लीचिंग पाउडर जो भी जैसा है शासन से सुविधा मिलता है वो सब उपलब्ध हो पाता है उन लोग को। व्हाट्सएप ग्रुप में बस महज शेयर कर दिया जाता है, वो देख नहीं पाते हैं आप लोग? अभी 1 हफ्ता हुआ है व्हाट्सएप में जोड़े, और पहले तो कुछ जानकारी नहीं था।
और बीच में एक बार पूछा, उसके बाद में लगाने के लिए, तो पहले जो पूर्व पार्षद थे वहाँ पे लगाए थे। अब उसके बाद में कभी जानकारी उनका नहीं दी है कि कहाँ लगेगा कैसे करके। आज फ़ोन करके पूछूंगा, बोल रहा था कि हम लोग के यहाँ बस्ती में लगाए, यहाँ कुछ सुविधा भी नहीं है और मकान भी बारिश के कारण बहुत सारा टूटा है। तो यहाँ भी आ जाएगा तो कुछ इलाज पानी दवा गोली मिलेगा जो ज़रूरतमंद है उन लोग को, ऐसे करके। आगे चल के क्या कहना चाहते हैं? कभी भी एम्बुलेंस आए तो जानकारी मिले, क्या कहना चाहते हैं? कभी भी अब भविष्य में आएगा तो जानकारी दिया जाना चाहिए ताकि जो वार्ड का निवासी है उन लोग को उसका लाभ मिल सके। इनके द्वारा मरीज एंट्री की जाती है जिसमें मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। मैंने और हमारी टीम ने जो है खुद मरीज बन करके इसका परीक्षण किया, पड़ताल किया। मैंने खुद जांच कराई, मल्टी विटामिन टेबलेट ली जिस पे एनएम के द्वारा मेरी एंट्री की गई थी, मेरी मोबाइल नंबर दर्ज की गई थी, मेरा नाम एंट्री किया गया था। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी की जा रही है। एक ही मोबाइल नंबर पर कई मरीजों की एंट्री की जा रही है। कुल मिला के यह सीधे तौर पे कह सकते हैं कि फर्जी मरीजों की एंट्री की जा रही है। यह दावा बिल्कुल सत्य है, तथ्यात्मक है। अगर इसकी जांच की जाए तो और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं। इसका खुलासा विभागीय सूत्रों की जानकारी से हुई है, क्योंकि जिस मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा रहा था उसमें 10 से 15 मरीज की फर्जी एंट्री की जा रही थी। उक्त मोबाइल नंबर की हमने जानकारी ली और उक्त मोबाइल नंबर पर हमने कॉल किया, जहां मरीज से संपर्क भी की। मरीज के पास हम लोग पहुँचे। मरीज ट्रांसपोर्ट नगर की निवासी थी। उससे हमने उनका स्टेटमेंट लिया और उनका कहना था कि मैंने इलाज करने वो नहीं पहुंची थी, तो उनका नाम जो है उनका मोबाइल नंबर का उपयोग क्यों किया जा रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने भी संदेह जाहिर किया है कि इसमें फर्जी मरीज की एंट्री की जा रही है। यह जानकारी MMU नंबर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सविता आदित्य है। कहाँ से? 15 लाख झरना पारा से। आपने किस तारीख के दिन या फिर और हफ्ता भर पहले आपने MMU में इलाज कराने गया था क्या, जो मुख्यमंत्री स्लम योजना के तहत वार्डों में लग रही हैं? नहीं गई थी भाई मैं इलाज करवाने। कब से नहीं गई है? एक बार भी? मैं पहले मिताइन कार्यकर्ता थी, मिताइन में कार्य करती थी, तो मेरे को 2 साल 5 महीना हो गया मिताइन कार्य से इस्तीफा दे दी हूँ। मैं पहले जाती थी, अभी नहीं जा रही हूँ। हाँ। तो आपका मोबाइल नंबर आपको याद है? हाँ, मेरा नंबर याद है। क्या नंबर है आपका? 88 21 90 94 19। आपके मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा रहा है, उसमें कई मरीज की एंट्री हो रही है, इसके बारे में जानकारी है क्या? अभी तो मेरे को जानकारी नहीं है भाई इसके बारे में। अगर हो रहा होगा तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए जांच। अब मेरा क्यों नंबर दे रहे हैं? अब मैं तो अब उस कार्य में थी पहले, अब तो कर ही नहीं रही हूँ, तो मेरा नंबर नहीं देना चाहिए उन लोगों को जो दे रहे हैं उन लोग। मुख्य आप लोग पहले मितानिन थे, तो आप लोग क्या क्या काम करते थे उस योजना के लिए? हम लोग बहुत सारा काम करते थे। MMU जैसे आने वाली है, हाँ। मोबाइल यूनिट आने वाली है, हाँ। उससे पहले आप लोग को इत्तला दिया जाता था? जी हाँ। क्या चीज़ बोला? एक दिन पहले इत्तला दिया जाता था, बोलते थे मोबाइल से ही फ़ोन करके कि आप लोग अपने पारा मोहल्ला में बता दीजिएगा, कल 8 बजे गाड़ी आएंगे, ऐसे करके। तो हम लोग बताते थे घर घर जाके। मोबाइल मेडिकल यूनिट नंबर 7 से यह जानकारी मिली है और हमने 21 तारीख को इसकी पड़ताल के लिए हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे फर्जी मरीज की एंट्री की जानकारी हमें मिली थी और मरीजों की अगर सूची हमने जानकारी चाहिए तो हमें मरीजों की जानकारी नहीं दी गई और वहीं उपस्थित एनएम के द्वारा जो है एपीएम से बात कराया गया था। एपीएम के द्वारा भी हमें जानकारी साझा नहीं की। पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से यह जो है योजना का संचालन किया जा रहा है। बिल्कुल पारदर्शिता जो है वो नहीं रखी जा रही है। पूरे मामले में हमने विभागीय जो उच्च अधिकारी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। इनके नोडल अधिकारी हैं, उनसे हमने जानकारी लेनी चाहिए, उनका वर्जन लेना चाहा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह बाइट देने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं, उच्च अधिकारियों से वो जानकारी ले सकते हैं। मामले में CHMO सर के पास भी हमने जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन CHMO सर का ये कहना था कि जो मोबाइल यूनिट संचालित हो रही हैं वो उनके अंडर में नहीं आता है, उनकी अलग से जो है विभाग तय की गई है, उनसे वह जानकारी ले सकते हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि मोबाइल यूनिट में भी डॉक्टर काम कर रहे हैं और वहीं हमर क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
जो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं उनका भी ड्यूटी जो है एक ही समय में 2 जगह लगाया जाता है। तो ऐसे कैसे संभव होगा, क्योंकि हमने इसकी भी पड़ताल की। 21 नवंबर को जब हम दर्री हमारे क्लिनिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे थे तो वहां पे डॉक्टर बखूबी वहां पे मौजूद थे, राकेश जांगड़े जी थे वहां पे मौजूद हो करके मरीजों का इलाज कर रहे थे। तत्काल हमने बालकों में संचालित होने वाले MMU नंबर 2 में हम पहुंचे। लगभग 1:40 हो रहे थे जब हम बालकों MMU में पहुंचे थे। वहां पे राकेश जांगड़े जी मौजूद नहीं थे, जबकि उनका ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारी MMU में लगी थी। तत्काल हमारे पहुंचने के बाद राकेश जांगड़े जी वहां पे पहुंचे, क्योंकि इससे पहले हमने वहां पे स्टाफ जो फार्मासिस्ट है उनसे बाइट ले ली थी कि आपके डॉक्टर कहाँ हैं। उनका स्टाफ का कहना था कि डॉक्टर अभी आधे घंटे ही हुए हैं, नाश्ता करने गए हुए थे। लेकिन सच्चाई सामने आ गई। राकेश जांगड़े जी लगभग 1:40 पे वहाँ पहुँचे और उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि नोटिस पीरियड में जब कार्य करना होता है तो 2 जगह एक साथ ड्यूटी किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या स्लम बस्तियों में जो मोबाइल यूनिट संचालित हो रहे हैं, क्या उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऐसे में सवाल लाजमी है, क्या मोबाइल यूनिट किसके भरोसे चल रहा है, क्योंकि APM भी मौके पर मौजूद नहीं होते हैं। पूरा खुलासा और पूरी यह योजना जो है मनमानी तरीके से की जा रही है। बताइए दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार पैतरा है। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हूँ बागुल में। तो ये मोबाइल यूनिट का क्या उद्देश्य है, कहाँ कहाँ लगाता है, क्या क्या व्यवस्था की जाती है? इसका उद्देश्य है कि मतलब जो स्लम एरिया है वहाँ के जो पेशेंट जो अस्पताल नहीं पहुँच पाते तो यहाँ हम लोग उनके एरिया में लगा देते हैं गाड़ी, वो आके यहाँ इलाज कराते हैं अपना। जैसे पर्सनली चलता है बालकोजन के लिए, बालकोजन में आपका एरिया पूरा कवर करता है, 24 कैंप लगता है महीने में, 1 महीने में। और यहाँ दवाई वगैरह उन लोग का इलाज, शुगर BP ब्लड टेस्ट की बहुत सारा सुविधाएँ हैं। दवाई आज लगभग कितने मरीज आए होंगे? आज लगभग 40-45 के आसपास आ गए हैं जी। क्या है मतलब दूसरा बार लग रहा है यहाँ, पहले नहीं लगता था लोकेशन में, तो नया लग रहा है। धीरे धीरे हम मरीज बढ़ रहे हैं, अगली बार लगाएंगे तो और यहाँ बढ़ जाएंगे। आज कौन से डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई है? आज डॉक्टर राकेश कुमार जांगड़े सर। अच्छा, वो अभी उपस्थित नहीं है, कहाँ गए? जी सर, नाश्ता करने गए हैं। कितने समय? तो लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। बात हुआ तभी तो बोल रहे हैं आ रहे हैं करके, फोन किया था। पेशेंट आते भी बीच में जाता था, बोला कि आ रहे हैं करके, पूरा निकल के इधर। और मैं डॉक्टर राकेश। आज यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। हाँ। और क्या क्या मरीजों के लिए उपचार किया जाता है? यहाँ तो डायबिटीज़ का आता है और सर्दी खांसी बुखार के आते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर। आप कितने समय ड्यूटी पे आए थे? मैं 8 बजे से कुछ आया था। अभी तो आप अपने क्लिनिक में थे, वहाँ हमारे क्लिनिक में, तो 2 जगह ड्यूटी मैनेज हो जाता है सर आपका? नहीं, वो अभी नोटिस पीरियड में चल रहा है। यहाँ छोड़ूंगा मैं। अच्छा। हाँ, MMU हाँ। वहाँ ज्वाइन किया था पिछले महीने। अच्छा। तो ये नोटिस पीरियड में है मेरा। नहीं तो यहाँ पे आप अकेले डॉक्टर थे? हाँ, अकेले। आपकी जिम्मेदारी में था? हाँ। और वहाँ पे हमारे क्लिनिक पे वहाँ भी मेरी जिम्मेदारी। तो ये नोटिस पीरियड में है ना, नोटिस पीरियड में हमें 1 महीने पहले बताना होता है। अच्छा। फिर उसके बाद छोड़ना होता है। तो ये पीछे अगले महीने 1-2 तारीख को हो जाएगा इसका। एक साथ 2 जगह की जिम्मेदारी सर हो जाती है? तो नोटिस पीरियड में कर सकते हैं आप। अगर नहीं है? हाँ, नोटिस पीरियड में कर सकते हैं। अगर नोटिस नहीं दिए हैं तब नहीं कर सकते। नोटिस किनके द्वारा किया जाता है? आप कंपनी को बताते हो हाँ। कि मेरा कहीं और लग गया है। हाँ। और अगर मैं इसे 1 महीने पहले छोड़ूंगा तो मेरा सैलरी कटेगा। तो अगर 1 महीने के लिए मुझे नोटिस पीरियड में काम करना पड़ता है। अच्छा, आपका यहाँ पे ड्यूटी पहले से फिक्स रहता है कि आपको इस डेट में ड्यूटी करना है? हाँ, अच्छा, पहले से। और जो रेगुलर ड्यूटी जो कर रहे हैं आप अपने हॉस्पिटल पे, वो सुविधा है, वो सुविधा है रेगुलर में। वो हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ। सुविधा पे ही, जहाँ पे आपको निरंतर रहना है। हाँ। वहाँ पे का ड्यूटी क्या टाइम है सर? वहाँ 10 बजे से 2 बजे तक। 10 बजे 2 बजे तक। हाँ। और यहाँ का? यहाँ 8 बजे से 3 बजे तक। 8 बजे 3 बजे तक। हाँ। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती है मैनेजमेंट करने में? हाँ, अब नोटिस पीरियड में है तो 1-8 घंटे के लिए वहाँ जाता हूँ, तो इवनिंग टाइम में बैठता हूँ वहाँ। और वहाँ 10 बजे जाता हूँ वहाँ। तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैनेज करता हूँ मैं फ़ोन पे। हाँ। अच्छा, तो उच्च अधिकारियों को थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है, तो समस्या नहीं बताया जाता सर कि जैसे भाई 2 जगह मैनेजमेंट करने में थोड़ी परेशानी होती है? हाँ, तो नोटिस पीरियड में इसीलिए तो 1 महीने करना ही पड़ेगा मुझे। 1 महीना
हाँ फिर मतलब हो गया है मेरा अभी इसी महीने, अगले महीने ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें छोड़ दूँगा। कल भी ड्यूटी रहेगा। हाँ कोरबा जिले में कुल 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रहे हैं और सारे 10 के 10 MMU में ये भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, मनमानी तरीके से संचालन किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी खुलासे के बाद अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिला प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा, क्या घपले करने वाले और इस योजना का बंदरबाट करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की यह एक महत्वपूर्ण योजना है और यह महत्वपूर्ण योजना को जिले में बैठे कर्मचारी अधिकारी किस तरह के से बंदरबाट कर रहे हैं और इस योजना को ठेंगा दिखा रहे हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इनके हौसले और बुलंद होते जाएंगे और यूं ही भ्रष्टाचार की रीढ़ जो है वह बढ़ती जाएगी। नहीं चलेगा।